नमस्कार, 99 न्यूज़ गेस्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। झरिया के सिंदरी रांगामाटी एफसीआई के क्वार्टरों में रहने वाले लोगों को बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 26 लोगों पर गलत तरीके से बिजली चोरी करने का एफआईआर दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार विभाग ने जिन लोगों पर एफआईआर किया गया है उनमें ज़्यादातर लोग मजदूरी कर रोज कमाने खाने वाले हैं। अब ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इन लोगों ने कहा है कि बिजली कनेक्शन के लिए फीस जमा किया गया था, इसके बावजूद 2 दिन बाद से ही बिजली विभाग द्वारा लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कर दिया गया। पीड़ित लोगों ने बताया है कि बिजली कनेक्शन भुगतान के बावजूद केस किए जाने को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने अब चुप्पी साध ली है। पैसा भर दिए थे और हमारा मेरे से छोड़ा है 23 तारीख के छोड़े हैं और 23 तारीख के छोड़े हम घर पे नहीं थे, हम काम करने के लिए चौका बर्तन के गए थे और उसके बाद आ रहे तो वो सुन रहे कि सर्वे करने आए तो उसका दूसरा दिन सुन रहे कि केस कर दिए। सब सर्वे के नाम पे आया था और बताया कि जिसके पास पेपर है उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, आप लोग दिखाइए। हमने पेपर भी दिखाया। 30 नवंबर को हमने बिजली अप्लाई किया है और सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया गया। तो मैं बिजली कनेक्शन अपने परिवार के नाम से हनुमान देवी के नाम से लिया, लेकिन कनेक्शन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को शनिवार को माइल्ड हार्ट अटैक के बाद कोलकाता के वुडलैंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। गांगुली की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वुडलैंड हॉस्पिटल के एमडी और सीईओ रूपाली बासु ने कहा है कि गांगुली की हालत स्थिर है, उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की गई है। कोयलांचल धनबाद हीरापुर निवासी सुरेंद्र कुमार सिंह को लातेहार का जिला खेल पदाधिकारी बनाया गया है, जिसको लेकर कोयलांचल में खुशी का माहौल है। आज धनबाद जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा इंडोर स्टेडियम में उन्हें सम्मानित भी किया गया और उन्हें बधाई दी गई। हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के लगभग सभी जिलों में जिला खेल पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। बैडमिंटन के लिए चूँकि देखिए अभी झारखंड में बहुत स्कोप है, चूँकि झारखंड का खेल मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद है और अभी उन्होंने जो खेल नीति बनाई है, बैडमिंटन हो या कोई भी गेम को लेके बहुत ही बढ़िया खेल नीति बना है। जो भी बच्चे अपना इसमें करियर फोकस करना चाहते हैं वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, पहले था कि जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते थे वही आगे बढ़ते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं है। अगर आप खेल के में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के परासी पंचायत में भाकपा माओवादी संगठन के द्वारा पर्चा चिपकाए जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पर्चा में मुखिया के परिवार को आगामी आने वाले पंचायत चुनाव में चुनाव से दूर रहने की धमकी दी गई है। परासी पंचायत के मुखिया पति जमरुद्दीन अंसारी को ये धमकी दी गई है और आने वाले चुनाव में चुनाव से दूर रहने की बात कही गई है, अन्यथा परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। वर्तमान में परासी पंचायत की मुखिया जमरुद्दीन की पत्नी जमीला बीवी है। घटना की सूचना पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पर्चे को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शरारत भी हो सकता है, ये तो माओवादी का भी काम हो सकता है, क्योंकि मेरा जो चाची मुखिया है इन्होंने बहुत सा विकास का काम किया, एकदम मैंने पूरा भरपूर काम किए हैं और इसको देखते हुए जलनशीलता के कारण भी हो सकता है कि इनको खड़ा नहीं होने देंगे। और हम आपके माध्यम से चाहता हूं कि हम लोग को माने सुरक्षा का इंतजाम किया जा सकता। बोला तीनों भाई में कोई भी खड़ा होगा मुखिया के इलेक्शन में, पंचायत चुनाव में, तो आप लोग को जान से मार देंगे। ये मामला है हमारे मुखिया के लेकर, जैसे इस पेपर में स्टार में लिखा है उससे तो साफ जाहिर होता है कि मुखिया के संबंध में वो लिखा है। हम लोग 3 भाई हैं,
हमारे बड़े भाई हैं जो पहले प्रधान रहा करते थे। धनबाद के भेलाताड़ स्थित ट्रिनेटरी गार्डन अपार्टमेंट में आज सुबह एक 40 वर्षीय महिला अपार्टमेंट के 5वें तल्ले से गिर गई। उसे आनन फानन में SNMMCH धनबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला कैसे गिरी यह स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि महिला का नाम दीपाली जैन है। वो 1 सप्ताह पहले ही इलाज कराने गिरिडीह से आई थी। मृतका के परिजनों के मुताबिक गिरिडीह की दीपाली जैन अपने पिता के साथ सुबह में छत पर बैठकर धूप का आनंद ले रही थी। तभी उनके पिता डॉक्टर के पास जाने के लिए अपने रूम में आकर तैयार हो रहे थे। तभी किसी के छत से नीचे गिरने की जानकारी मिली। सभी ने बाहर आकर देखा तो पाया कि दीपाली अपार्टमेंट के पीछे बाउंड्री की ग्रिल पर लटकी थी। आनन फानन में तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर दीपाली जैन को इलाज के लिए SNMMCH पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दीपाली को मृत घोषित कर दिया। तबीयत खराब से गिरिडीह से इलाज कराने आई हुई थी और सुबह धूप के लिए ऊपर छत पे गई थी। उसी में हादसा हुआ। क्या नाम है उनका? दीपाली जैन। कितना उम्र होता है? 38 के आसपास है। नहीं, वो सुबह ऊपर छत पर गई थी धूप में बैठने के लिए। वो रहती है गिरिडीह में, यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई हुई थी। तो वही उनके पापा और वो अंदर बैठे थे। पापा नीचे आ गए कि हम तैयार होते, डॉक्टर के पास चलना है। फिर वो ऊपर गए, तब तक वो नहीं थी। तो पता लगा फिर नीचे से कि वो गिर गई है। बस यही तो। बच्ची का नाम क्या है? नाम दीपाली था उनका। सर वो गिर गई या मतलब कूद गई थी? अब ये तो हम लोग देखे नहीं तो कैसे बताएंगे। तो सर मतलब क्या इस फ्लैट में मतलब वो बाउंड्री उठने के लिए भी डिमांड करेंगे क्या चीज़? ऊपर बाउंड्री के लिए फिर कि ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। बाउंड्री तो मान लीजिए ऊंचा रहेगा तो। धनबाद में पुलिस अधीक्षक रहे शहीद रणधीर वर्मा को आगामी 3 जनवरी को स्थानीय रणधीर वर्मा चौक पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि साधारण तरीके से दी जाएगी। कोरोना महामारी शहीद रणधीर वर्मा के शहादत दिवस के अवसर पर संगीतमय श्रद्धांजलि सभा नहीं होगी, पर बाकी कार्यक्रम यथावत होंगे। रणधीर वर्मा मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष किशोर कुमार ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में छोटी भी असावधानी परेशानी का सबब बन सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अमर शहीद वर्मा को श्रद्धांजलि देने की 3 दशकों की परंपरा को टूटने देने की मजबूरी है। रणधीर प्रसाद वर्मा जी का 30वां श्रद्धांजलि समारोह है। पिछले कई वर्षों से हम लोग इस श्रद्धांजलि समारोह को संगीतमय श्रद्धांजलि के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस बार कोरोना काल को देखते हुए कोविड-19 का जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया हुआ है उसका पालन करते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम को एक सादगी के रूप में संगीतमय श्रद्धांजलि ना करके उन्हें एक अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सादगी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर रहे हैं। झरिया होलाडीह सड़क के किनारे शनिवार को एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान रोशन राउत उर्फ छोटू के रूप में हुई है। वो शुक्रवार से अपने घर से लापता था। छोटू की हत्या तेजधार हथियार से गर्दन काट कर की गई है। इसकी सूचना मिलने के बाद उसके परिजन भड़क गए। होलाडीह ईंटा भट्टा के पास जमा होकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बवाल भी किया। इधर मौके पर पहुंची झरिया पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और जांच में जुट गई है। झरिया इंस्पेक्टर प्रमोद केसरी ने बताया है कि ये मामला हत्या का प्रतीत होता रहा है। खून के धब्बे कई जगहों पर बिखरे हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में होगा। हाँ, पहले का भी बता सकते। पहले मतलब बाइक में वो लोग जा रहे थे, ठीक, तो ड्रिंक किए हुए थे शायद दोनों, तो कुछ हुआ था। एक बगल में ही लड़का है मुसलमान, उसका
शकील नाम है, तो वो धमकी भी घर पे आके दिया था कि लड़ाई झगड़ा किए दोनों। हाँ, तो क्या बोले वो ना कि बोले ना कि हम जान से मार देंगे काट के, ठीक। तो वो कल लड़का को पापा भैया तो नहीं थे, मम्मी और शकील के द्वारा आपके भाई को धमकी दी गई। हाँ जी, तो हो गया फिर ना मम्मी और भैया पापा 8 बजे ड्यूटी से आए घर पे, ठीक। घर पे आए तो पापा पहले तो हम लोग कॉल किए तो रिंग हुआ कुछ देर, फिर उसके बाद सुनिए ना उनका मोबाइल जानते हैं आप, 7 बजे बात मतलब किया हुआ है, तो आप देखिएगा तो कि वो कहाँ का लोकेशन है, ठीक, कहाँ पे थे उस समय। कि कहीं पे एक ब्लड स्टेन है, आप आसपास के लोगों से पता भी कर सकते हैं। जैसे ही पता चला कि एक ब्लड स्टेन है, हमने तुरंत उसको फॉलो अप किया और इवन की जो उस समय जानकारी नहीं थी तो उसका सनहा भी दर्ज किया गया है। तो ब्लड स्टेन को ही फॉलो अप करके हम लोग बॉडी तक पहुंचे हैं और जो चीजें आई है वो बीते रात की चीजें हैं। तो उसमें ये पुलिस के लिए हर दिन एक चुनौती है। मैं ही मानता हूँ कि पुलिस के लिए हर दिन एक चुनौती है। हम लोग किसी भी कीमत पर इस घटना को जो है डिटेक्ट करेंगे और जो भी चेहरा इसमें इन्वॉल्व है उसको बेनकाब करेंगे, ताकि आम लोगों का भरोसा है हमारे ऊपर। और खास करके ये जो मृतक है उसकी 2-3 बहनें हैं। ये बड़ा अफसोसजनक है कि 9 वर्ष इतना शांतिमय तरीके से हम लोग संपादित करने में सफल हुए, लेकिन इस तरह के घटना को अंजाम देकर के गलत मैसेज लोग देना चाहता है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091।
Fana Blopania Flow Room I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरायकेला जिला के नीमडी थाना क्षेत्र के जुगी लॉन्ग गांव में ममता सिंह नामक एक महिला ने 5 वर्षीय 2 बच्चों पर दावली से हमला कर दिया है, जिससे 5 वर्षीय राहुल कुमार परमाणिक और 4 वर्षीय का पीयूष परमाणिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं दोनों बच्चों को बचाने गए उनकी मां भी सरस्वती परमाणिक भी घायल हो गई। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 5 वर्षीय राहुल परमाणिक की मौत हो गई, जबकि पीयूष परमाणिक को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर भेजा गया है। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नीमडी पुलिस हत्यार को बरामद कर ली है। साथ ही ममता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नए साल का लुत्फ उठाने का पर्यटक कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां नए साल के पहले दिन धनबाद के सभी पिकनिक स्पॉटों पर पर्यटक की भीड़ देखी गई, वहीं आज भी धनबाद के तोपचाची झील में पर्यटक मस्ती करते देखे गए। वो भी धनबाद के नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। लुधियाना से तोपचाची झील पहुंचे एक परिवार से हमारे साथ यहां के अनुभव भी साझा किया। सभी यहां घूमकर काफी खुश दिखे। I'm Ramneek. I'm from Ludhiana, Punjab, and I am in Jharkhand, in Topchachi. It's a very beautiful place with greenery, hills, lake, and cool breeze. It's a sunny day, and it's very beautiful. बहुत खुश है। यहाँ मेरा मायका है और तोपचाची घूमने के लिए आई हूँ अपनी फैमिली के साथ विंटर वेकेशन में झूठ बोल के। लुधियाना से आया हूँ। मैं 4th क्लास में पढ़ता दर्शन अकेडमी में। ये जगह बहुत सुंदर है। मैं झारखंड में हूँ अभी तो चाची में, तो मेरे को इधर की ग्रीनरी, मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की आबो हवा, ताजी हवा और झील का साथ, ये प्रकृति में बिल्कुल हम लोग घूम गए हैं पूरी परिवार के साथ। आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबको नए साल की बधाइयाँ। मैं अभी तो चाची झील आया हुआ हूँ। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हर कोई खुशी से यहाँ पिकनिक मना रहा है। हम लोग भी घूमने के लिए आए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा सरकार अगर ध्यान यहाँ दे दे साफ सफाई में और रोड व्यवस्था में तो। रांची हाई कोर्ट के ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रहलाद मीना ने बंद KMCEL कारखाना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केयरटेकर धर्मराज यादव और मजदूरों से आवश्यक जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि दौरा औपचारिक था, वो मजदूरों का बकाया भुगतान के प्रति कटिबद्ध हैं। आपको बता दें कि कारखाना की नीलामी का आरक्षित मूल्य 110.50 करोड़ रखा गया है। 11 से 13 जनवरी तक खरीदार को कारखाने का जायजा लेने की बात कोर्ट आदेश में कही गई है। जानकारी के जनवरी के अंतिम सप्ताह में टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कारखाने की नीलामी होगी। नीलामी से प्राप्त रुपए से मजदूरों का बकाया भुगतान होगा। बागमारा के धुआंधार बस्ती में डीएसपी निशा मुर्मू ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किया। कंबल वितरण आजसू नेता नरेश महतो के प्रयास से किया गया है। डीएसपी ने कहा है कि निशा मुर्मू ने कहा कि
गांव में यदि विधि व्यवस्था से संबंधित समस्या हो तो उन्हें ज़रूर सूचित करें। इसके अलावा कहीं अवैध कारोबार भी चल रहा हो तो उसकी भी सूचना बिना डर भय का उन्हें दें। मौके पर मुखिया बिंदेश्वर महतो, मीना देवी सहित कई लोग मौजूद थे। के मौसम में उन सभी को कंबल वितरण का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कि हम लोग के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंबल मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये इनिशिएटिव सभी को लेना चाहिए, सिर्फ सरकार की ही मदद से नहीं बल्कि अपने निजी जो आपकी जो भी सैलरी है उससे भी कुछ अंश अगर आप चाहे तो दे सकते हैं और गरीबों की मदद कर सकते हैं। पुलिस जो है हमेशा इनकी मदद और सहायता के लिए तत्पर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर इनको किसी भी तरह की समस्या बागमारा डुमरा दक्षिण पंचायत भवन में बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति और मुखिया नम्रता सिंह ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। बीडीओ ने कहा कि मुखिया के सहयोग से कंबल का वितरण किया गया है। वहीं मुखिया ने बताया है कि हम लोगों ने अपने पंचायत में लगभग सभी लोगों के बीच कंबल का वितरण कर दिया है। डुमरा दक्षिण में हम लोगों ने 22 लोगों को कंबल वितरण किया है। ऐसे ब्लॉक के माध्यम से जो हमें कंबल मिली थी वो मैंने वार्ड के माध्यम से पूरे पंचायत में बंटवाया, तो उसमें 22 ऐसे लाभुक थे जो कि नीडी थे, जिनको बहुत ज़रूरी थी, वो छूट गए थे। तो ये हमने वीडियो सर के संज्ञान में डाला, तो सर ने पूरा सहयोग किया, वो कंबल लेकर के आए और यहाँ पे वितरण किया गया 22 लोगों को। डुमरा दक्षिण के मुखिया महोदया नम्रता जी के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया, पहचान की गई कि 22 लोग ऐसे हैं जिनको कंबल की आवश्यकता है और कंबल इन्हें नहीं मिला है, तो हम लोगों ने उपलब्ध करवाया। और आज बागमारा के बीसीसीएल एरिया 1 फुलाड़ी तार चाणक्य के समीप फुलाड़ी तार के ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूचना पाकर सीआईएसएफ के अधिकारी जवानों ने मौके पर पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 8 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। पानी सप्लाई देने वाली पाइप को पिछले दिनों चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसके बाद से पानी सप्लाई बंद है, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हुआ? हम लोग आज 1 सप्ताह हो गया, पानी नहीं आ रहा, पाइप मतलब कोई ले गया है, तो हम लोग उसी लिए आए हैं यहाँ पे। हम लोग पानी चाहिए। हम लोग 2-4 दिन के पहले कंप्लेन दिए तो हम लोग कोई कुछ नहीं बोला, तो फिर तो हम लोग को यहाँ पे बंद करना पड़ा अचानक को, तभी ना हम लोग पानी मिलेगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे इस जगह छोड़ के? आबादी कम से कम नहीं तो यहाँ पर 1500 मान के चलिए, 1500 आदमी पानी पी रहा है, तो कहाँ जाएगा? 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। बंद करें ना।